हम काराकाट के विधायक अरुण कुमार से बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि घटना स्थल पर आप आए हुए हैं, इस घटना को लेकर आप किस तरह इस घटना को कैसे देख रहे हैं और क्या आप इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि जब 5 महादलितों की मौत हो तो हम जाकर मातम पुरसी कर सके। सर, मेरा पहला सवाल, कैसे कोई महादलित परिवार के सदस्य इतनी छोटी सी जगह में रह रहे थे और इस स्थिति को जानने का प्रयास किसी के द्वारा नहीं किया गया? आप भी प्रतिनिधि हैं, क्या कोई चूक हुई जिस चूक का खमियाजा दलित परिवार के सदस्यों को भुगतना पड़ा है? ये तो बड़ी चूक है और ऐसा जो बात है, हमारी पार्टी तो शुरू से ही कह रही है कि लोगों को आवाज़ उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए हम लोग लड़ते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं लड़ते रहे हैं। और जनगणना जो हुआ इस बार, जातीय जनगणना, उसमें भी चीज़ें सामने आई है और भयावह स्थिति बिहार की दर्शाती है। और सरकार जो बार बार कहती है कि विकास हुआ है, विकास हुआ है, तो हम लोग तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि विकास का ये ढिढोरा पीटा जा रहा है। ज़मीन पर कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा है। गरीबों, दलितों, अभी भी उनके रहने के लिए मकान नहीं है, उनकी ज़मीन नहीं है। लेकिन ज़मीन और मकान बनाने की कोई भी कोशिश, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना तो 2 साल से बंद पड़े हुए हैं और सरकार कह रही है हम प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं, लेकिन आप ज़मीन पर आकर देख रहे हैं कि ये स्थिति है। और हमारी पार्टी शुरू से ले है, विधानसभा के अंदर भी हो और चाहे विधानसभा के बाहर सड़कों पर हो, ब्लॉक पर हो, हमेशा ये सवाल उठाती रही है और ये बहुत दुखद घटना है। हमारी पूरी पार्टी इस दुखद घटना में परिवार के साथ पूरी तरह से मुस्तैदी से खड़ी है। यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि 2008 में घर को बनवाने के लिए पैसे दिए गए थे, लेकिन उस परिवार के सदस्य के द्वारा उस पैसे को गलत उपयोग किया गया, जिस कारण से उनका मकान नहीं बन सका। आखिर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितना सच्चाई देख रहे हैं? क्या 2008 के बाद ये जो बात है, जिन परिवार को आप मकान बनाने के दे रहे हैं, तो पहले तो सरकार को मकान बना कर देना चाहिए। जब सब चीज़ कर रहे हैं तो ये भी मकान बना कर देना चाहिए। क्योंकि गरीब आदमी के पास अगर कोई भी पैसा है, कोई भी पैसा, वो कर्ज लिया हुआ पैसा हो, तो पहले पेट पालने का ही व्यवस्था करेगा, इसके बाद वो दूसरा कुछ करेगा। तो यही हुआ होगा। अगर हम तो नहीं जानते हैं कि इनका आवास के लिए पैसा मिला था या नहीं मिला था, लेकिन हम ये कह नहीं सकते हैं। लेकिन अगर वीडियो इस बात को कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि आदमी को आज भूखों मरने की स्थिति है, जो स्थिति सभी जानते हैं। इंडेक्स में भी, भूख के इंडेक्स में भी ये चीज़ दर्शाता है कि भारत कहाँ खड़ा है। तो ये चीज़ ये इसी का नतीजा है। सर, एक अंतिम प्रश्न, अभी पवन सिंह आए हुए थे, जो श्रम संसाधन मंत्री हैं संतोष कुमार सिंह जी भी आए हुए थे। उनके द्वारा कहा जा रहा था कि इन जो पीड़ित परिवार के सदस्य बचे हैं उनके उत्थान को लेकर कार्य किए जाएंगे। क्या लोग इसी दिन का इंतजार करते हैं कि कोई घटना हो उसके बाद हम वहां जाएं, जो परिवार के सदस्य बचे उनके उत्थान को लेकर काम किया जाए? इस तरह का जो बयान आ रहा है उसे कैसे देख रहे हैं आप? ये तो बताएंगे, लेकिन हमारी पार्टी पूरी तरह से इन गरीबों के साथ है। और ये सवाल केवल ये घटना घटने पर हम नहीं आ रहे हैं, ये सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम पूरी पहले से भी ये सवाल उठा रहे हैं कि गरीबों के साथ बड़ी धोखा देश के अंदर, राज्य के अंदर हो रही है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। 5 किलो अनाज का जो नाटक हो रहा है, उसकी स्थिति हम लोग यहाँ देख रहे हैं।